तो एक और बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं। बड़ी खबर है बाबा रामदेव से जुड़ी हुई। बाबा रामदेव की नकली दवा, यानी कि नकली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बैन लगाया गया उत्तराखंड सरकार की तरफ से। पूरी खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत क्या मिली, उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। जिन दवाओं को बाबा एलोपैथिक मेडिसिन से बेहतर बताते थे, उन्हीं दवाओं के बनाने के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी की 14 दवाइयों के लाइसेंस को रद्द किया गया। केवल इतना ही नहीं, जीएसटी टैक्स के मामले में भी बाबा रामदेव को बड़ा झटका लगा है। आइए देखते हैं। क्या बाबा रामदेव की खांसी की दवा फर्जी है? बाबा की बीपी की दवा बेकाम है? बाबा की शुगर और लिवर की दवा रोग पर बेअसर है? बाबा रामदेव की आई ड्रॉप आंख की रोशनी के लिए खतरनाक है? बाबा रामदेव के पतंजलि और दिव्य फार्मेसी की दवाओं पर यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि उत्तराखंड सरकार की लाइसेंसिंग अथॉरिटी बाबा रामदेव की 14 दवाओं के लाइसेंस को रद्द करके उनके उत्पादन को प्रतिबंधित कर चुकी है, जिसकी जानकारी सभी जिला संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है। इससे पहले 30 अप्रैल को बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण के साथ देश की सुप्रीम अदालत में हाजिर हुए थे, जहां कोर्ट ने उनके द्वारा दिए गए भ्रामक प्रचार विज्ञापन पर माफी मांगने की वजह से 7 मई को अगली सुनवाई पर गैर हाजिर रहने की छूट दे दी है। अप्रैल की शुरुआत में ही उत्तराखंड में औषधि एवं जादुई उपचार अधिनियम और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघन में कंपनी के इन 14 प्रोडक्ट के संबंध में भ्रामक विज्ञापन को देखते हुए शिकायत की गई थी। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए ये एक्शन लिया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि बार बार नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। इससे पहले 10 अप्रैल को राज्य सरकार ने कंपनी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। लाइसेंस अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दायर कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि और दिव्य फार्मेसी की किन किन दवाओं पर बैन लगाया गया है। जिन दवाओं के नाम है उनको नोट कर लीजिएगा। श्वसारी गोल्ड, श्वसारी वटी, ब्रोंकोम, इसके अलावा श्वसारी प्रवाही, श्वसारी अवलेह, मुक्तावती एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, इसके अलावा लिवामृत एडवांस्ड, लिवोग्रिट, आई ग्रिट गोल्ड, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, इन सभी दवाओं को बैन कर दिया गया है। बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि और दिव्य फार्मेसी को इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 90 दिन का वक्त भी दिया गया है। दरअसल हाल ही में पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने को कहा था। पतंजलि ने विज्ञापन में दावा किया था कि पतंजलि की दवाओं से लोगों का शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, लिवर सिरोसिस, गठिया और अस्थमा जैसी बीमारी ठीक हो रही है। लेकिन डॉक्टर्स के निकाय ने कहा कि पतंजलि ने अपने उत्पादों से कुछ बीमारियों के इलाज के बारे में लगातार झूठे दावे फैलाए हैं। इस पर एक्शन होना चाहिए। इसी पर सवाल उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी से भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। इसलिए बाबा रामदेव की परेशानियां यहां नहीं थम रही है। अब जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ग्रुप की कंपनी पतंजलि फूड्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। कारण बताओ नोटिस भेजकर कंपनी से बताने को कहा गया है कि उससे 26.46 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए। कंपनी द्वारा 26 अप्रैल को रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक योग गुरु रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि ग्रुप की कंपनी को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस चंडीगढ़ जोनल यूनिट से नोटिस मिला है। डीजीजीआई ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम जीएसटी अधिनियम 2017 और उत्तराखंड राज्य वस्तु एवं सेवा अधिनियम 2017 की धारा 74 और दूसरे लागू प्रावधानों का हवाला दिया गया है। वहीं पतंजलि फूड्स ने कहा है कि प्राधिकरण ने अभी केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कंपनी अपने बचाव के लिए जरूरी कार्रवाई करेगी। पतंजली फूड्स को पहले रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। एक प्रमुख एफएमसीजी कंपनी है। कंपनी एडिबल ऑयल, फूड और एफएमसीजी के क्षेत्र में काम करती है और इस तरह से कई क्षेत्र में उत्पादन का काम भी देखती है।